आज हम एक प्रॉब्लम डिस्कशन करने जा रहे हैं। जी लेवल पे अच्छा प्रॉब्लम है। क्वेश्चन का बैकग्राउंड बहुत से एक्सप्लेन करते हैं। क्वेश्चन क्या है, अपने पास एक लाइट रिजिड रॉड है। इस रॉड के नीचे हम लोगों ने एक मास m लगा के रखा है लोएस्ट पॉइंट पे। अब हम इसको क्या करते हैं, एक हॉरिजेंटल वेलोसिटी देते हैं। बट ये जो पॉइंट है यहाँ पे, ये हमारा जो अदर एंड है रॉड का वो फिक्स है और रॉड कैन रोटेट फ्रीली इन ए वर्टिकल प्लेन अबाउट इट्स एक्सिस। मुझे प्रूफ करना है रेडियस मेक्स एन एंगल थीटा। जब यहाँ पे पहुंचेगा तो ये मान लीजिए कि रेडियस रेडियस जो है कहाँ गया, जब ये रॉड यहाँ था, अब रेडियस मेक्स तो एंगल थीटा, थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है, विथ अपवर्ड वर्टिकल। तो मुझे हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन बता दीजिए उस मास का, ठीक है। दूसरा बात है कि मुझे प्रूव करके बताइए कि 4 AG लेस देन यू स्क्वायर लेस देन 5 AG। ये कंडीशन यदि आपको सेटअप किया जाए तो मुझे ये बताइए कि चार वो कौन सा पॉइंट होगा जिस पॉइंट पे हॉरिजेंटल एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा, ये फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो उसको लोकेट करके आप डायग्राम में शो करके बताइए, ठीक है। तो दो बातें तो क्लिक करनी चाहिए भाई अपने अंदर, कि एक तो भाई यहाँ पे हॉरिजेंटल एक्सेलरेशन की बात हो रही है, तो दो बातें तो एकदम माइंड में चलेगा। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का एक्स डायरेक्शन देखना होगा, रेडियल का भी एक्स डायरेक्शन देना होगा। तो आपको सबसे पहले डायग्राम में कंजर्वेशंस भी लगाने होंगे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन से बना तो आप हैंडल नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपके पास दो स्पीड्स हो रही है। एक तो यू स्पीड लोएस्ट पॉइंट पे दे रहे हैं, और जब आप पी पॉइंट पे कहीं पे यहाँ पे पहुंचेंगे तो आपको टेंजेंशियल स्पीड भी मिला होगा, वो आपका वी मिल रहा होगा। तो आपको कंजर्वेशंस लगाना पड़ेगा, क्योंकि आपकी पोटेंशियल एनर्जी भी चेंज हो रहा है। तो हर चीज पे आपको सबसे पहले पॉइंट आउट करना चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट क्या होना चाहिए, कंजर्वेशन। दूसरा पॉइंट होना चाहिए टेंजेंशियल वाले पार्ट्स को, फिर आप हैंडल कर सकते हैं सवाल को। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं भाई, एक सर्कुलर लूप लेते हैं। ये एक सर्कुलर लूप लिया हम लोगों ने। हमने बोला कि ये पॉइंट हमने फिक्स कर रखा है, रॉड का एक पॉइंट बोला भी गया है, फिक्स किया गया है, ठीक है। तो हम इस पॉइंट को फिक्स करते हैं, ठीक है। ये पॉइंट हमने फिक्स कर दिया। इस पॉइंट पे हम बोलते हैं कि इसको हॉरिजेंटल स्पीड प्रोवाइड करते हैं u, ठीक है। अब ये रोटेट होकर के इस पॉइंट पे चला गया। दे मेक्स एन एंगल थीटा, रेडियस के साथ एंगल आपका थीटा बन रहा है, ठीक है। आप देख लीजिए क्वेश्चन जो जो कह रहा है। अब आप ये सोचिए कि इस पॉइंट पे आप जब पहुंचे, दो बातें होंगी। एक तो टेंजेंशियल स्पीड्स आपको देखना पड़ेगा v, दूसरा कि एक फोर्स टुवार्ड्स द सेंटर लगेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। दूसरा कि इस mg लोड्स के कंपोनेंट भी लगेंगे, तो mg cos थीटा और mg sin थीटा देखना होगा। तो mg cos थीटा का डायरेक्शन आप इधर दिखा दीजिए, और हम लिखते हैं यहाँ पे क्या लगेगा, mg cos थीटा, और इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, mg sin थीटा। और ये मान लेते हैं, ये पूरे को पी पॉइंट मानते हैं। ये जो रेडियस है ये आपको गिवन है, कि ये आपको दिया है, रॉड का लेंथ ए दिया हुआ है। तो यदि आप यहाँ से यदि आप कंजर्वेशंस लिखोगे तो ये डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, और ये निकलेगा कॉस थीटा बराबर बेस बाई हाइपोटेनियस से। तो ये हो जाएगा ए कॉस थीटा। अब आप करोगे हाफ एम यू स्क्वायर इक्वल टू 1/2 m v स्क्वायर प्लस mg a 1 प्लस कॉस थीटा कर लेंगे। यहां से मेरे को क्या करना होगा कि वी स्क्वायर निकालना होगा। तो वी स्क्वायर क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर माइनस 2 g a 1 प्लस कॉस थीटा, और इसको इक्वेशन 1 ले लीजिए। अब आप बात कीजिए सेकंड पार्ट पे, कि भाई अपने को तो हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन चाहिए, तो इससे तो तुम सिर्फ वेलोसिटी ही फाइंड आउट कर पा रहे हो। किस पॉइंट का वेलोसिटी क्या होगा, किस पॉइंट पे ही आपका रेडियल एक्सेलरेशन लगेगा। रेडियल एक्सेलरेशन किसके बराबर हो जाएगा, वी स्क्वायर बाई ए। तो ये वी बहुत इंपॉर्टेंट था, मेरे को पता चल गया कि यही काम अपने को लेना था, ठीक है। अब आप क्या कीजिए, फिर से एक सर्कुलर लूप लीजिए, ठीक है जी। अब आप यहाँ पे फिर से वही बात कीजिए। सबसे पहले हम जो जो चीज कर रहे हैं इस डायग्राम में दिख रहा है, वही डायग्राम करेंगे हम लोग। दे मेक्स एन एंगल थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे दो बातें होंगी, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में लगेगा, रेडियल एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में लगेगा। तो टेंजेंशियल के एक्स कंपोनेंट इस डायरेक्शन में लगेंगे, और रेडियल के एक्स कंपोनेंट इस डायरेक्शन में लगेंगे। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो होगा वो बेसिकली किसके बराबर है, जी साइन थीटा के बराबर है। और
आपको यहाँ पता है कि टेंजेंशियल जो लगेगा वो x लगेगा और वो किसके बराबर हो जाएगा, जी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा के बराबर हो जाएगा। ठीक है जी, दे मेक्स एन एंगल, यहाँ पे थीटा एंगल बन रहा है। ठीक है, अब ये यहाँ पे है तो यहाँ से यूज कर सकते हैं साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच। तो एंगल के सामने परपेंडिकुलर नहीं पता है, बट ये कितना है, हाइपोटेनियस रेडियल है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रेडियल और साइन थीटा। ठीक है, अब आप क्या कीजिए, हॉरिजेंटल एक्सेलरेशन लिख दीजिए। हॉरिजेंटल एक्सेलरेशन ए एच इक्वल टू क्या हो जाएगा, जी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस रेडियल साइन थीटा। अब ए एच इक्वल टू आप लिखिए जी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस रेडियल, तो क्या हो जाएगा, रेडियल यदि आप निकालते हैं तो रेडियल एक्सेलरेशन जो हो जाएगा वो हो जाएगा वी स्क्वायर बाई ए, और वी स्क्वायर के जगह आप यदि ये लिखते हैं तो ये यू स्क्वायर बाई ए माइनस टू जी, ए तो कैंसल हो गया भाई, तो वन प्लस कॉस थीटा, तो ये आपको पता चल गया। ठीक है, अब वहां पे सेटअप कर दीजिए इसको, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर बाई ए माइनस टू जी वन प्लस कॉस थीटा, और सबका मल्टीप्लीकेशन किसके साथ है भाई, तो साइन थीटा के साथ है। ठीक है, इतना तो कर ही सकते हैं हम लोग। अब हॉरिजेंटल एक्सेलरेशन निकालना है तो थोड़ा बहुत तो आपको मैथ्स लगाने होंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे जी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस, यहाँ से हो जाएगा यू स्क्वायर बाय ए, और ये साइन थीटा हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस 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 टू जी साइन थीटा। अब क्या हो जाएगा, प्लस प्लस टू जी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब ये देखिए कि इसको आप ऐड कर सकते हैं, इस टर्मोलॉजी इसको देखिए, इस टर्मोलॉजी को और इस टर्मोलॉजी को देखिए, इसको तो आप ऐड कर सकते हैं भाई। तो हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन फिर से आप लिखोगे तो क्या हो जाएगा, इसको ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, थ्री जी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, पर इसको देखो तो ये माइनस यू स्क्वायर दिखेगा और ए दिखेगा और साइन थीटा लिखेगा प्लस टू जी साइन थीटा। ठीक है जी, यहाँ पे कर देते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा, मेरे सामने बोर्ड रहेगा तो इजी है मेरे लिए, पलटना नहीं पड़ेगा पेज। तो अभी हम क्या पता है कि इसमें से भी जो है साइन थीटा और साइन थीटा कॉमन है, ठीक है ना, और यहाँ भी साइन थीटा कॉमन है, देखो भाई, तो एक तो क्लियर हो गया, साइन थीटा कॉमन है, और कुछ कॉमन दिखा क्या अपने को, नहीं और कुछ कॉमन नहीं है, ये पता है कि साइन थीटा कॉमन है। तो साइन थीटा यदि कॉमन है तो पहले बचता क्या है, पहले तो थ्री और जी बच गया और कॉस थीटा बच गया, तो कॉस थीटा बच गया, क्लियर है। ठीक है, और यहाँ पे क्या बच गया, प्लस टू जी, प्लस टू जी बच गया, और फिर क्या बच गया भाई, यू स्क्वायर, यू स्क्वायर। ठीक है, इसको हम ऐसा करते हैं कि ऐसे घेरते हैं और इसको इस तरह से घेर लेते हैं, और यहाँ पे कर लेते हैं माइनस यू स्क्वायर बाई ए। ठीक है, और इसको घेर लेते हैं इस तरह से और कर लेते हैं साइन थीटा। अब आप देखिए कि यही चीज प्रूव करना था कि नहीं करना था जी, थोड़ा माइन्यूटली देखना पड़ता है। ठीक है, चल देंगे, जी कॉमन है, टू प्लस थ्री कॉस थीटा यू स्क्वायर बाई ए साइन थीटा, हाँ सही तो है। अब अपने को एडजस्ट करना हुआ तो एडजस्ट कर दिया जाएगा। इसमें से बोला है कि जी को कॉमन कर लीजिए, तो ठीक है, हम लोगों ने क्या किया, ब्रैकेट रखा, जी को कॉमन कर लिए, तो क्या हो जाएगा, थ्री कॉस थीटा प्लस टू,
इसको कॉमन कर लिए, माइनस यू स्क्वायर बाई ए, फिर यहाँ क्या लगा दिए, साइन थीटा लगा दिए। तो हॉरिजेंटल एक्सेलरेशन निकल गया भाई। अब आपको 4 पॉइंट पता करना है। पहला पॉइंट तो हॉरिजेंटल एक्सेलरेशन निकालना था, हॉरिजेंटल एक्सेलरेशन निकाल लिए। अब हॉरिजेंटल एक्सेलरेशन जो निकाले हैं उसको हम यहाँ पे लिख देते हैं कि क्या है। तो हॉरिजेंटल एक्सेलरेशन है, जी है 3 cos θ + 2 माइनस यू स्क्वायर बाई ए और साइन थीटा। अब आपको 4 पॉइंट बताना है ना भावा, ठीक है। आप सबसे पहला काम ये कि पार्ट बी में जब आइएगा तो कह रहा है कि हॉरिजेंटल एक्सेलरेशन 0 होना चाहिए, तो भाई 0 लिखिए। अब 0 करिएगा तो यहाँ यदि 0 कर दिए तो ये लिखेंगे हम साइन थीटा जी 3 cos θ + 2 माइनस यू स्क्वायर बाई ए, ठीक है, इक्वल टू 0। तो साइन थीटा बराबर 0 कब कब होता है, एक तो 0 पे होता है, एक पाई पे होता है। तो दो वैल्यू तो हम यूज कर सकते हैं, 0 और पाई हुआ है, ठीक है। साइन थीटा 0 होगा तो तब 0 होगा, एक बार 0 पे होगा, एक बार पाई पे होगा, ठीक है। इतना तो समझ में आ गया, ठीक है। अब बचा क्या, अब बचा है कि यदि ये हम ऐसे लिखें z, उसके बाद हम लिख रहे हैं 3 cos θ + 2, ठीक है, माइनस यू स्क्वायर बाई ए इक्वल टू 0। क्योंकि आपको कंडीशन कितना दिया है, तो कंडीशन दिया है वह 4az लेस देन यू स्क्वायर और लेस देन कितना दिया है, 5az। ये कंडीशन सेटअप किया गया है ना जी, ठीक है। यहाँ एक बार चेकआउट कीजिए क्या कंडीशन सेटअप किया गया है, 4az यू स्क्वायर, हाँ। 4 पॉइंट्स आपको बताने हैं, ठीक है, चलो बहुत अच्छा। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 + 3 cos θ इक्वल टू यू स्क्वायर बाई ए, ठीक है जी, लिख सकते हैं आराम से, ठीक है। तो हम लिखते हैं 2 + 3 cos θ इक्वल टू यू स्क्वायर बाई ए, चलेगा। तो अभी हम लिख सकते हैं 3 cos θ इक्वल टू यू स्क्वायर बाई ए -2। हम्म, क्योंकि आपको z के टर्म्स को खाने से बहुत ज़्यादा फायदा तो मुझे नहीं दिख रहा है, तो चल सकते हैं हम अपने पास ऐसा सोच करके कि ठीक है। तो एक काम करते हैं, चलो थोड़ा सा हम ऐसा ही चले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो अपन प्लान थोड़ा चेंज करते हैं, क्योंकि दिमाग के अंदर का सेटअप जो है चेंज हो तो चेंज करिए अपने आप को। तो इसको हम लिख रहे हैं क्या, 3 g cos θ + 2g, क्योंकि यहाँ पे z और ad का टर्म है तो मुझे लगा कि उसको स्ट्राइक करना चाहिए अपने को। 2g माइनस यू स्क्वायर बाई ए इक्वल टू 0, एलसीएम ले लीजिए तो कितना हो जाएगा, 3az cos θ + 2az, ठीक है, माइनस यू स्क्वायर बाई ए इक्वल टू 0। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3az cos θ + 2az इक्वल टू यू स्क्वायर। अब हम यहाँ से लिखते हैं 3az cos θ इक्वल टू यू स्क्वायर -2az, और cos थीटा का वैल्यू निकालते हैं तो ये आता है यू स्क्वायर -2az डिवाइड बाई 3az, ठीक है जी। काम बनेगा यहाँ से, देखो cos थीटा का जो वैल्यू फंक्शन देखो तो +1 से -1 होता है, हाँ या ना। अब इसमें एक चीज देखो कि भाई अपन cos थीटा ये निकाले हैं,
इसका मतलब कि यदि हम यहाँ से थीटा कैलकुलेट करें तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो थीटा बराबर हो जाए कॉस इनवर्स, ऐसे ही लिख सकते हैं कॉस इनवर्स यू स्क्वायर माइनस 4 AD। कोई फायदा तो नहीं है, एक थीटा ये आ रहा है। अब वो लोकेशंस चेक करते हैं कि हम एक काम करते हैं भाई, तुम समझो जरा सा, यहाँ पे ट्रिक सा है, ये कॉस थीटा तो निकाल लिए अपन, ठीक है ना, ये थीटा निकल गया। अब इस थीटा का बेनिफिट मुझे सेट करना है चीजेस में, क्वेश्चंस के अंदर, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं वो सोचते हैं। सबसे पहले हम एक बार शेप बनाएंगे, ठीक है, छोटा सा ही बनाते हैं, ठीक है, ये शेप्स बनाते हैं। दो बातें तो क्लियर हो गई है मुझे कि इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे, टॉप और बॉटम पे यदि तुम जा रहे हो तो आपका जो होगा हॉरिजेंटल एक्सेलरेशन 0 होगा, ठीक है। तो मान लो कि ये, इसको हम लोगों ने ए पॉइंट लिया है, इस पॉइंट को हमने बी ले लिया, ठीक है। अब एक पॉइंट हम कह रहे हैं कि ये यदि एंगल, यहाँ पे कोई एंगल बन गया अल्फा, ठीक है, और एक पूर्ण रोटेशन किया जाए, पूर्ण रोटेशन करके हम देखें तो एक एक और एंगल बनेगा। हम, मेरे हिसाब से इसको माइनस अल्फा लेना चाहिए मुझे, ठीक है ना, मिरर इमेज दिखेगा। तो अभी क्या है ना कि दो पॉइंट तो पता है, अब इस पॉइंट पे तुमको एक बार देखना है कि क्या कंडीशन है और इस पॉइंट पे क्या कंडीशन है, कैसे वो चेक करते हैं। तो एक पॉइंट तो मेरे को पता चल गया कि एक तो तुम्हारा 0 हो रहा था, एक पे पाई हो रहा था, और एक तो तुम्हारा थीटा जो है ये वैल्यू आ गया। यदि थीटा निकालोगे तो क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स यू स्क्वायर माइनस 2 AZ डिवाइड बाई 3 AZ, ये हो जाएगा। अब यदि पूरा सर्कल देखो तो कितना हो जाएगा, 2 पाई हो जाएगा। एक और थीटा यदि हम सोच रहे हैं तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 पाई माइनस अल्फा, ठीक है ना। तो 2 पाई माइनस अल्फा, तो थीटा इक्वल टू 2 पाई, और ये एंगल अल्फा था, तो अल्फा पे हमने ये वैल्यू निकाला है, इससे अल्फा वैल्यू निकाला है। तो अभी हम क्या करें, 2 पाई माइनस अल्फा, अल्फा की जगह हम क्या लिखेंगे भाई, ये वाला पूरा वैल्यू डालेंगे, ठीक है ना, ठीक है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे कॉस इनवर्स यू स्क्वायर माइनस 2 AZ डिवाइड बाई 3 AZ। अब तुमको लगेगा कि यार चेक कैसे कर रहे हो तुम यार, यहाँ पे यदि तुम 4 डालते हो, चेक करो। अब देखो कैसे यूज करते हैं, पहले तो हमारा u का स्पीड बोल रहा है ना कॉस थीटा इक्वल टू, यदि हम 4 डालते हैं तो 4 AZ माइनस 2 AZ डिवाइड बाई 3 AZ, चेक करो तो ये कितना हो जा रहा है भाई, 2 AZ बाई 3 AZ। यार एक से क्या ज्यादा है कि कम है, मैक्सिमम एक तक हो सकता है, मिनिमम -1 हो सकता है। तो ये देखो, यदि कॉस थीटा का वैल्यू तुम डालते हो 5 AZ, 5 AZ माइनस 2 AZ डिवाइड बाई 3 AZ, तो ये कितना हो जाएगा, ये सब कट के कितना हो जाएगा 1, ठीक है। बट एक चीज और सोच लो कि यहाँ पे यदि हम ऐसा सोचते हैं, ये कंडीशंस तो हम लोगों ने वैलिड शो कर दिया कि यार इस पॉइंट पॉइंट पे अच्छा ये होने वाला है, ठीक है ना। तो ये तो पता है कि पूरा यदि कंप्लीट करेगा तो 2 पाई आएगा, यदि थोड़ा और इधर शिफ्ट कर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 पाई माइनस अल्फा हो जाएगा। और अल्फा का वैल्यू यदि ये हम रखे हैं, एक बार थीटा 0 है, एक बार थीटा ये है, क्योंकि रियल एंगल जो है वो अपने पास थीटा ही है। अब यदि हम ऐसा सोचते हैं कि यदि ऐसा सोचो कि अभी हमारे पास जो 5 u² जो है वो ग्रेटर देन 5 AZ हो जाएगा तो क्या होगा, ये तुमको सोचना है, ठीक है ना, ग्रेटर देन हो जाएगा। और क्या ये वैल्यू एक से ज्यादा हो जाएगा, यहाँ पे वैल्यू कॉस थीटा का एक से ज्यादा हो रहा है या एक से कम हो रहा है, ये चेक करना पड़ेगा। तो अभी तुम्हारे पास जो जनरल कंडीशंस था, तुम्हारे पास जनरल कंडीशन था u² माइनस 2 AG, तुम्हारे पास था क्या, u² माइनस 2 AZ, यही ना थी। यदि ये ग्रेटर देन तुम्हारा 5 AZ के हो जाए तो कहानी में क्या फर्क पड़ने वाला है, और नीचे में क्या दिया हुआ है जी, नीचे में तुम्हारा 3 AG है वो दिया है, ठीक है ना। ये ग्रेटर देन 5 AZ का कंडीशन हो जाए तो आपको क्या समझना होगा,
तो आपको ये समझना होगा कि यार यहाँ तो 5 AZ हो रहा है और u का स्पीड कितना है, u को आपको 5 AZ रखना है, ठीक है ना। तो 5 AZ माइनस 2 AZ 3 AZ, तो आप यहाँ पे क्या प्लान करोगे, वो सैंडल करना पड़ेगा। क्या यहाँ पे जो कॉस थीटा होगा, यहाँ पे कॉस थीटा जो होगा नॉट इक्वल टू u² माइनस 2 AZ डिवाइड बाई क्या हो सकता है भाई। तो डिवाइड में आपका क्या दिया हुआ है यार, डिवाइड में क्या दिया है, 3 AZ। अब ये पॉसिबिलिटी यदि होगा तो कंडीशन क्या अप्लाई होगा, ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइए। बेसिक सा अप्रोच है, आप बता करके बताइएगा, नहीं तो आप याद रखिए कि इस टाइप के क्वेश्चंस को जब आप हैंडल करते हैं तो कैसे हैंडल करते हैं। तो आप यहाँ पे यही कर सकते हैं कि आप यदि बोलते हैं कि u² 2 AZ ग्रेटर देन 5 AZ माइनस 3 AZ कर दिया जाए, तो u² माइनस 2 AZ ये ग्रेटर देन कितना हो जाएगा जी, 2 AZ है ना वैल्यू से, u² की जगह सॉरी 2 AZ डालते हैं, ठीक है जी। तो ये कितना हो जाएगा 3 AZ। अब यहाँ पे हम 3 AZ लिखते हैं और यहाँ पे भी हम 3 AZ लिखते हैं, तो u² माइनस 2 AZ डिवाइड बाई 3 AZ ग्रेटर देन 1 हो गया। अब यार cos थीटा का वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो गया, मतलब ये पॉसिबल है। मैक्सिमम तो 1 और 1 से -1 के बीच में रहना चाहिए था। ग्रेटर देन हो रहा तो नोट आप रखिए कि ये ग्रेटर देन के कंडीशंस पे ये कंडीशन होता है, क्वेश्चन में नहीं दिया है, हम इनबिल्ट ऐड किए हैं इस पार्ट को। तो थोड़ा समझाने के लिए, फिजिक्स को समझने के लिए थोड़ा सा हो सकता है कि हमने सिर्फ ऊपर वाला पार्ट लिया 2 AZ, ये ग्रेटर देन बोल रहे हैं 5 AZ, ठीक है ना। तो u² तो मेरे को पता है कि कितना दिया हुआ है, तो u² के जगह हम यदि 5 AZ माइनस 2 AG कर ले तो वो 3 AG आ जाएगा। फिर डिवाइड करके हम देखें तो यार वो ग्रेटर देन 1 आ रहा है, इसका मतलब ये जो किताब के अंदर ये जो कमेंट किया है नोट करके, ये कमेंट का मतलब ही यही है। यहाँ जो नोट करके आप बुक में पढ़िएगा तो दिया है शशि भूषण तिवारी के अंदर नोट करके ये लाइन लिखा है कि नोट इक्वल टू, तो इसके पीछे का जो बैकग्राउंड है वो ये है। तो आज के लिए थैंक यू।